अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों को अपना प्रीवियस टॉपिक भी समझ आ गया होगा। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बेसिकली एरर्स एंड अनसर्टिनिटीज़ 1.4 टॉपिक। जब भी हम मेजरमेंट्स करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ना कोई पॉसिबल एरर होता है। अब हम ये देखते हैं कि वो एरर जो है वो किन वजूहात की वजह से होता है, किन वजह से होता है। व्हाट आर द बेसिक रीजंस? तो कुछ तो 3 मेन रीजंस हैं जो कि अभी तक अप्रूव्ड हुई हैं, जो कि हमें मेन लगती हैं, इस वजह से वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है वो तो ये है कि इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, लाइक जो बंदा काम कर रहा है वो एक्सपीरियंस्ड है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है हाउ टू डील विद द ऑपरेटर्स, हाउ टू डील विद द formulas, right? So first one is the inexperienced person's fault. It is basically the person's fault. Second one is the faulty apparatus. The apparatus जो कि हम यूज़ करें वो खुद ही गलत हो, लाइक उसमें ही कहीं ना कहीं एरर्स मौजूद हों, तो इस केस में हमारा जो गलती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। And it is basically due to faulty apparatus. And the third main reason is basically the inappropriate method of technique. बेसिकली जो भी मेथड वो फॉलो कर रहे हैं एक पर्सन, बेशक वो एक्सपीरियंस्ड भी है या बेशक वो ऑपरेटर्स हमारा ठीक भी है, लेकिन जो टेक्निक या जिस पैटर्न से वो उसको रीडिंग्स या वैल्यूज़ ले रहे हैं वो गलत होंगी, तो ऑब्वियसली इट गिव अस द रिज़ल्ट इन अ अनसर्टिनिटी। देयर मस्ट बी अ अनसर्टिनिटी, एक्यूरेसी नहीं होगी हमारे आंसर में। तो इट इज़ बेसिकली द फॉल्ट इन द टेक्निक, राइट? सो द थर्ड वन इज़ द टेक्निक। ओके, और भी बहुत सी रीज़न्स हैं जो कि हैं, लेकिन ये जो 3 हैं ये मेन रीज़न्स हैं। अब जो ये अनसर्टिनिटीज़ हमारी वैल्यूज़ में आ रही हैं ये बेसिकली हमें इंडिकेट कर रही हैं कि हमारे पास कुछ एरर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली एरर्स की 2 मेन टाइप्स होती हैं। वन इज़ द रैंडम एरर एंड द सेकंड वन इज़ द सिस्टमैटिक एरर, राइट? अब रैंडम एरर क्यों हो रहा है कि हम रिपीटेडली मेजरमेंट्स ले रहे हैं और रिपीटेडली हमारे पास सेम वैल्यू नहीं आ रही, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, राइट? लेट्स सपोज कोई भी हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, रेंडमली हम जो वैल्यूज़ ले रहे हैं, एक वैल्यू आ रही है 0.2, एक आ रही है 0.201, एक आ रही है 0.19, एक आ रही है 0.21। तो ये आप ऑब्ज़र्व करें, ये चारों वैल्यूज़ दूसरे से डिफरेंट हैं, तो क्लोज एक दूसरे के, लेकिन डिफरेंट हैं, वेरी कर रही हैं। अब हमने इनका सलूशन भी निकालना है कि हम ऐसा क्या पैटर्न फॉलो करें कि ये हमारे पास एरर कम से कम हो जाए। तो ऐसे केस में हम रिपीटेडली वैल्यूज़ या मेजरमेंट्स लेंगे और देन वी टेक द एवरेज। तो एवरेज जो है वो हमारे एरर को रिड्यूस कर देगी। हम उन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, तो वो जो आंसर आएगा वो मे भी हमारे पास एक्यूरेट हो, राइट? अब जो हमारे पास सेकंड है वो है बेसिकली द सिस्टमैटिक एरर। अब हम देखते हैं कि वो क्यों होता है और उसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टमैटिक एरर आ गया। अब ये जो है ये हमारे पास जो ऑपरेटर्स है ये बेसिकली उसका फॉल्ट है, राइट? इंस्ट्रूमेंट जो है उसके ज़ीरो एरर की वजह से हमारे पास फॉल्टी मेजरमेंट्स आ रही हैं, या पुअर कैलिब्रेशन जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट की हुई हुई है, तो उस केस में हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। लाइक अगर आपके पास एक वेइंग मशीन है और उस पर आप लोग अपना वेट मेजर करते हैं, तो ऑब्वियसली होना तो चाहिए कि वो ज़ीरो से स्टार्ट हो, लेकिन क्योंकि वो अगर फॉल्टी पुअर कैलिब्रेशन का मतलब ही यही है कि वो एग्जैक्ट ज़ीरो से स्टार्ट ना हो रहा हो। लेट सपोज वो वैल्यू स्टार्ट ही यहाँ से हो रही हो, थोड़ी सी ज़ीरो से ज़्यादा से हो रही हो। अब जो आप वैल्यूज़ निकालेंगे वो ऑब्वियसली अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आएंगी, क्योंकि वो स्टार्ट में ही उसके अंदर एरर मौजूद है। तो ये भी हमारे पास क्यों आ रहा है, हमारे पास ये भी बेसिकली कैसे पता चल रहा है कि ये हमारे पास कंसिस्टेंटली डिफरेंस आ रहा है हमारी वैल्यूज़ में। अब जो बंदा भी उसके ऊपर से इस वेइंग मशीन के ऊपर से वेट लेगा, उसमें अगेन इस वाले जो
जो स्टार्ट में वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हर वैल्यू में आता रहेगा, हर वेट में आता रहेगा। तो अगेन वी गेट अ इनएक्यूरेट आंसर। सो ऐसी सिचुएशन में हम सोल्यूशन क्या है हमारे पास, हाउ टू डील विद इट, कि हमने क्या करना है, अपने ऑपरेटर्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग आवर इंस्ट्रूमेंट विद द अदर वन दैट इज़ मोर एक्यूरेट। हमने दो इंस्ट्रूमेंट का कंपैरिजन करना है और देखना है कि कौन से जो जो एक्चुअल में सही ऑपरेटर्स है उसके साथ कंपैरिजन करके हमने अपने वाले ऑपरेटर्स में से फॉल्ट मेजर करना है। तो वंस वी गेट अ फॉल्ट, तो हमने उसको सिर्फ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर या करेक्शन फैक्टर हमारे पास आ जाता है, तो हम वहाँ से सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट।